विवेकानंद जी कहते हैं कि हम ऐसा एजुकेशन चाहते हैं जिससे कि चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जनता को शिक्षित और ऊपर उठाए। और इस तरह अकेले एक राष्ट्र संभव है। दुनिया में शिक्षा अभी बाकी है और सभ्यता तो अभी कहीं शुरू ही नहीं हुई। शिक्षा दिमाग को बहुत सारे तथ्यों से भरना नहीं है, बल्कि यंत्रों को सिद्ध करना और अपने मन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना शिक्षा का आदर्श है। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा के प्रसार और ज्ञान के उदय के बिना देश की प्रगति कैसे हो सकती है? यदि शिक्षा सूचना के समान है तो पुस्तकालय दुनिया का सबसे महत्तम संस्था है। यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता है तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना होगा। वैसे ही यदि गरीब शिक्षा के लिए नहीं आ सकते हैं तो शिक्षा उन्हें हर हाल से कारखानों में हर जगह पहुंचनी चाहिए। अगर गरीब लड़का शिक्षा के लिए नहीं आ सकता है तो शिक्षा उसके पास तक जानी चाहिए। जीवन झगड़े और मोह भंग की एक श्रृंखला है। जीवन का रहस्य भोग नहीं बल्कि अनुभव से शिक्षा है। लेकिन अफसोस, जब हम वास्तव में सीखना शुरू करते हैं तब हमें बंद कर दिया जाता है। यह भविष्य के अस्तित्व के लिए एक शक्तिशाली तर्क प्रतीत होता है। हर जगह काम पर एक बाउंडर आना बेहतर है। यह वातावरण को साफ करता है और हमें चीजों की प्रकृति के बारे में सही जानकारी देता है। यह नई सिरे से शुरू हुआ है लेकिन अडिग नींव पर है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक सीखता रहूंगा। वह आदमी या वह समाज जिसके पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं होता वह पहले से ही मौत के मुंह में है। और हाँ, हमें पश्चिम से बहुत सी चीजें सीखनी है, लेकिन डर भी है। जो शिक्षा आम जनता के जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करने में मदद नहीं करती है, जो चरित्र की ताकत, परोपकार की भावना और शेर के साहस को नहीं लाती है, क्या यह नाम के लायक है? वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाती है। लोगों को शिक्षित करना हमारा पहला कर्तव्य है। समस्त शिक्षा और समस्त प्रशिक्षण का आदर्श यही मानव निर्माण होना चाहिए। लेकिन इसके बजाय हम हमेशा बाहर को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब अंदर नहीं है तो बाहर को चमकाने से क्या फायदा है? सभी प्रशिक्षणों का लक्ष्य मनुष्य को विकसित करना है। वह व्यक्ति जो प्रभावित करता है, जो अपने जादू को अपने साथियों पर फेंकता है, वह शक्ति का एक डायनामो है। और जब वह आदमी तैयार होता है तो वह कुछ भी कर सकता है। और जो कुछ भी वह पसंद करता है, वह व्यक्ति जो किसी भी चीज को धारण करता है वह काम करेगा। जाति को समतल करने का एक ही तरीका है कि संस्कृति को उपयुक्त बनाया जाए। शिक्षा जो उच्च जातियों की ताकत है। पूरे जीवन का एक ही उद्देश्य है शिक्षा, नहीं तो स्त्री और पुरुष, भूमि और धन का क्या उपयोग है? विवेकानंद जी कहते हैं, मेरे लिए शिक्षा का सार मन की एकाग्रता है, तथ्यों को संग्रह करना नहीं। यदि मुझे अपनी शिक्षा दोबारा करनी पड़े और इस मामले में मेरी कोई आवाज हो तो मैं तथ्यों का अध्ययन नहीं करता। मैं एकाग्रता और वैराग्य की शक्ति विकसित करूंगा और फिर एक आदर्श उपकरण के साथ मैं अपनी इच्छा से तथ्य एकत्र कर सकता हूँ। और साथ साथ बच्चे में एकाग्रता और वैराग्य की शक्ति का विकास होना बहुत जरूरी है। बचपन से ही हमारी शिक्षा नकारात्मक रही है। हमने केवल इतना ही सीखा है कि हम कोई नहीं है। शायद ही हमें कभी यह समझा जाता है कि हमारे देश में कभी महापुरुषों का भी जन्म हुआ है। हमें कुछ भी सकारात्मक नहीं सिखाया गया है। हम अपने हाथों और पैरों का उपयोग करना भी नहीं जानते हैं। आप एक पौधे को उगाने से ज्यादा एक बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह नकारात्मक पक्ष है। आप केवल मदद कर सकते हैं। यह भीतर से एक अभिव्यक्ति है। यह अपनी प्रकृति विकसित करता है। आप केवल बाधाओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी किसी को नहीं पढ़ा सकता। शिक्षक यह सोचकर सब कुछ बिगाड़ देता है कि वह पढ़ा रहा है। इस प्रकार वेदांत कहता है कि मनुष्य के भीतर सारा ज्ञान है। लड़के में भी ऐसा है और इसके लिए केवल एक जागृति की आवश्यकता है। और इतना ही एक शिक्षक का काम है। हमें लड़कों के लिए बस इतना ही करना है। वे अपने हाथ, पैर, कान और आंख आदि के उचित उपयोग के लिए अपनी बुद्धि को लागू करना सीखें और अंत में सब कुछ आसान हो जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।